हेलो बच्चों। हम बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके पास में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वायर रखा हुआ है। तो इसके पास में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसके चारों ओर यहाँ पे एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हम वहाँ पर एक कोई पॉइंट लेंगे और तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ये लेंथ में है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अब ज़रा देखिए कि अगर हमको कोई गॉसियन सरफेस खींचना हो इस वायर के चारों ओर तो वो कैसा होगा। तो ये तो इसके लेंथ में हो गया ये, और ये इसके क्रॉस सेक्शनली हो गया। तो ये जो गॉसियन सरफेस आप देख रहे हो, ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल शेप में है ना। और कल हमने बताया था कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है और सिलिंड्रिकल हो सकता है। ठीक है। तो इसको करने से पहले बच्चों ज़रा सा एक टर्म इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में जान लीजिए, और वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो जैसे ये लंबा एल लेंथ है वायर की, तो इस पे कितना चार्ज है पर यूनिट। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे चल करके इसी थ्योरम में, इसी भी लॉ में जो है, जो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इसका यूज़ होना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और लेंथ की होती है मीटर। तो ऐसा ही यूनिट हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी की, कूलाम पर मीटर। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, इसके चारों ओर हमने आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, और इस गॉसियन सरफेस पर ये पॉइंट पी आप देखिए हमने लिया है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे हमने लिया है, और ये जो पॉइंट पी है ये इस वायर से आर डिस्टेंस पर लिया है हमने। ये जो सिलेंड्रिकल शेप आपने बनाया है, ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस का, तो ये आपकी रेडियस हो गई एक तरीके से देखा जाए तो इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो ये जो सरफेस है बच्चों, इसके हर सरफेस के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टोटल इसका एरिया एस है मान लीजिए, और ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ है एल। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी है, तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये वायर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये बाहर की तरफ होगा, रेडियल आउटवर्ड। और जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ds का जो डायरेक्शन होगा वो भी e की तरफ होगा। ठीक है। यानी e और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा। ठीक है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे फ्लक्स में, तो इसके बीच में जो एंगल हम लोग लेंगे थीटा वो जीरो रखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो इसका ऊपरी सरफेस है ये, इसको बोलते हैं प्लेन एंड। प्लेन एंड आपका यहाँ भी होगा, यहाँ नीचे है। तो यहाँ पे ई और डी एस का जो डायरेक्शन होगा वो एकदम परपेंडिकुलर होगा दोनों एक दूसरे के। ये ई इधर है और डी एस ऊपर की ओर है, ये प्लेन एंड पर है, ये डी एस का डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो इस जगह पे सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो देख लीजिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज वायर of infinite length having uniform linear charge density lambda. Let P be a point at a distance r from the wire at which electric field is to be determined.
यानी आर डिस्टेंस पर हमने जो है कोई पॉइंट पी लिया है इसी सरफेस के ऊपर जहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर दिस ड्रॉ ए कोएक्सियल Gaussian cylindrical surface of length L which passes through point। यानी जो हमने यहाँ पर जो Gaussian surface ड्रॉ किया है वो पॉइंट P से पास होता हुआ जा रहा है। तो सिमेट्री के हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम होगी और जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अब जरा देखिए, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा यानी 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग स्मॉल एलिमेंट, ये जो आपने निकाला है इसको मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट एरिया छोटा सा। तो अब आप टोटल उसका वो निकालिए फ्लक्स। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई ई इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल है, ई डी एस इक्वल टू, यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आपका ई डी एस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इक्वल है यानी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी एस। और जो सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे डी एस की जगह पर हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर एल। तो फ्लक्स कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, और जो आपने देखा था अभी कि प्लेन एंड पर जो ई डी एस की वैल्यू है, मतलब जो ई और डी एस के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस जगह पर ई डी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन एंड पर ये फ्लक्स 0 हो जाएगा, इस जगह पर आपकी वैल्यू आएगी ई इंटू 2 पाई आर एल पी पॉइंट पर। तो टोटल आपका कितना हो गया फ्लक्स, ऊपर 0 है और साइड में ई इंटू 2 पाई आर एल है। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई ई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल प्लस 0, यानी ये हो गया फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ये तो फ्लक्स आपका हो गया गॉसियन सरफेस पे जो आपने निकाला था। अब जरा गॉस लॉ का यूज़ करिए। गॉस लॉ आप जानते हो कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। आपको निकालना है ई, देयरफॉर ई इक्वल टू, ये टर्म आपका नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। ठीक है, अब अभी आपने शुरू में पढ़ी थी डेफिनीशन कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्यू अपॉन एल की जगह पर लेमडा रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका आया है क्यू अपॉन एल, इसकी जगह हमने रख दिया है लेमडा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल आया है। अब इसी को थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, आपको मालूम है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अब अगर मान लीजिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 4। तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई आर इंटू ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की। अब यहाँ पे देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वायर पे कि वो है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर ये आर यूनिट कैप है, यूनिट वेक्टर आर,
तो यूनिट वेक्टर आर का मतलब कि जो यूनिट वेक्टर आर जो है वो आर के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आर इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेक्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यूनिट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो इस तरीके से भी आप वेक्टर फॉर्म भी देखते चलिए साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता वो अंदर की तरफ होता। अब कुछ एप्लीकेशन हम लोग और करेंगे इसी गॉस लॉ का यूज़ करते हुए। तो अब 2-3 हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इतना आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।